एक लड़का जो कि 2 लाख रुपया देकर आईपीएस का नौकरी ले लेता है और अपना घर नौकरी का खुशखबरी सुनाने के लिए जाता है, लेकिन आईपीएस अधिकारी होने के बावजूद भी पुलिस गिरफ्तार कर लेता है और थाने लेकर चला आता है। और थाने में जब आईपीएस अधिकारी अपना पूरा कहानी को सुनाता है और इस आईपीएस अधिकारी का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बिहार में ये क्या हो रहा है। कहा जाता है कि बिहार में आपको वो चीज़ सुनने को मिलेगा जो कि कहीं और नहीं मिलेगा। आप सोच सकते हैं कि आईपीएस बनने के लिए लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, तब जाकर आईपीएस का नौकरी मिलता है, लेकिन यहाँ पर इस लड़का को 2 लाख रुपया में आईपीएस का नौकरी मिल जाता है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। बिहार के जमुई जिले के सिकंदरा थाने के अंतर्गत एक लड़का मिथिलेश कुमार, पिता बबलू मांझी, ग्राम गोवर्धन बीघा होता है। मिथिलेश जो होता है इसका उम्र 18 साल होता है और यह पढ़ाई कर रहा होता है। तभी मिथिलेश जो होता है घूमने के लिए अपने घर से कुछ दूर जाता है। तब वहाँ पर मिथिलेश को एक आदमी मिलता है जिसका नाम मनोज सिंह होता है। अब मनोज सिंह जो होता है मिथिलेश से बोलता है कि आपको सरकारी नौकरी करना है तो मैं पैसा लेकर आपको सरकारी नौकरी लगवा दूंगा। अब यहाँ पर मिथिलेश जो होता है वह बोलता है कि अभी मेरा 18 साल हुआ है तो मैं नौकरी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मनोज सिंह जो होता है वह बोलता है कि तुम 2 लाख रुपया हमको दे दो, तब हम तुमको पुलिस के नौकरी लगवा देंगे। अब यहाँ पर मिथिलेश जो होता है इस बात को लेकर राजी हो जाता है और फिर पैसा इकट्ठा करने लगता है। अब मिथिलेश जो होता है अपने घर से पैसा मांगता है, तब घर से पैसा नहीं मिलता है। तब मिथिलेश जो होता है अपने मामा से पैसा मांगता है और बोलता है कि जब मेरा नौकरी लग जाएगा तब पैसा वापस आपको कर दूंगा। अब आपको पता होगा कि बिहार में सरकारी नौकरी का कितना बड़ा क्रेज है और बिहार में पैसा देकर लोग सरकारी नौकरी करते हैं और कितने लोग तो नौकरी के नाम पर पैसा देते हैं और उनका ना तो नौकरी होता है और ना ही पैसा वापस मिलता है। अब यहाँ पर मिथिलेश जो होता है अपना मामा से 2 लाख रुपया लेता है और फिर मिथिलेश जो होता है बिहार के खैरा पहुँचता है जहाँ पर कि मनोज सिंह रहता है। अब मिथिलेश जो होता है मनोज सिंह को 2 लाख रुपया देता है। तो अब यहाँ पर मनोज सिंह जो होता है मिथिलेश को एक आईपीएस का वर्दी और उसमें जितना भी सामान लगता है वह सारा सामान मिथिलेश को देता है। और फिर मिथिलेश जो होता है वहाँ से वर्दी लेकर अपना घर जा रहा होता है। यानी मिथिलेश जो होता है खैरा थाना क्षेत्र से हलसी थाना क्षेत्र जा रहा होता है। अब यहाँ पर मिथिलेश जो होता है वह एक सरकारी स्कूल में रुककर वर्दी को पहन लेता है और फिर अपना बाइक से अपना घर निकल जाता है। यहाँ पर मिथिलेश का जो बाइक रहता है उस पर भी मनोज सिंह जो होता है पुलिस का स्टिकर मार देता है और मनोज सिंह मिथिलेश से बोलता है कि तुम्हारा ज्वाइनिंग करवाने के लिए 30,000 रुपया और लगेगा। अब यहाँ पर मिथिलेश जो होता है वर्दी पहनकर अपना घर जाता है और अपनी माँ से 30,000 रुपया मांगता है। अब यहाँ पर माँ जो होती है वह 30,000 रुपया नहीं देती है। तब मिथिलेश जो होता है वह 30,000 का इंतजाम अपना दोस्तों और रिश्तेदारों से करने लगता है। लेकिन मिथिलेश को नहीं मालूम होता है कि यह जो नौकरी है वह एक फर्जी है और जब पुलिस हमको देखेगा तो हमको उठाकर थाने लेकर चला जाएगा। मिथिलेश को इस बात का जरा सा भी डर नहीं होता है, क्योंकि मिथिलेश को लगता है कि मैं एक पुलिस बन गया हूँ, लेकिन वर्दी में आईपीएस का टैग लगा हुआ रहता है, जो कि मिथिलेश को मालूम भी नहीं होता है कि
एक आईपीएस बनने के लिए पहले यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, तब जाकर एक आईपीएस बनता है। क्योंकि मिथिलेश का उम्र 18 साल होता है और मिथिलेश जो होता है वह एक गांव का रहने वाला होता है और उसको यह सब बात का जानकारी नहीं होता है। अब यहाँ पर मिथिलेश जो होता है अपना बाइक से पैसा का इंतजाम करने में लगा हुआ रहता है। तभी इसी दौरान मिथिलेश को पुलिस देख लेता है और फिर मिथिलेश से पूछताछ करने लगता है और फिर मिथिलेश को थाने लेकर चला आता है। और जब यहाँ पर मिथिलेश अपना पूरा कहानी को बताता है तब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब यहाँ पर मिथिलेश जो होता है वह अपना कहानी बता रहा होता है, तब उस चीज़ को वहाँ पर लोग जो होते हैं मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल करने लगते हैं। अब लोग जब जानते हैं कि 2 लाख रुपया में आईपीएस का नौकरी हो जाता है तो लोग इस चीज़ को लेकर मजाक उड़ाने लगते हैं और यह मजाक का विषय बन जाता है। अब यहाँ पर मीडिया वाला के द्वारा मिथिलेश से इंटरव्यू लेना शुरू हो जाता है और मिथिलेश अपना कहानी मीडिया को सुनाता है, लेकिन यहाँ पर मिथिलेश का कोई भी गलती नहीं होता है। यह आप सोच सकते हैं क्योंकि मिथिलेश को पता ही नहीं होता है कि आईपीएस क्या होता है और आईपीएस बनने के लिए क्या क्या किया जाता है। यहाँ तक कि मिथिलेश को यह भी मालूम नहीं होता है कि जो वर्दी में मनोज सिंह पिस्टल देता है वह असली है या नकली। अब यह बात मिथिलेश को थाने में जब आता है तब पता चलता है कि मनोज सिंह जो पिस्टल देता है वह एक लाइटर गन होता है, बोले तो वह नकली हथियार होता है। इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि मिथिलेश कुमार जो है वह कितना भोला भाला है और इस भोला भाला को किस तरह से मनोज सिंह जो होता है अपना जाल में फंसाता है और 2 लाख का ठगी कर लेता है। यह तो बड़ा मामला था, इसलिए सोशल मीडिया पर सामने आ जाता है। लेकिन आपको अक्सर सुनने को मिलता होगा कि बिहार में नौकरी के नाम पर पैसा ले लेता है और फिर ना तो नौकरी होता है और ना ही पैसा वापस होता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है मनोज सिंह को खोजने में लगा हुआ रहता है और मिथिलेश को पुलिस जो है जेल भेज देता है। अब आप सोच सकते हैं कि जानकारी के कमी होने के कारण मिथिलेश को 2 लाख रुपया का घाटा भी होता है और वह जेल भी चला जाता है। अब मिथिलेश को जेल से बाहर निकलने में भी पैसा लगेगा और मिथिलेश को जो 2 लाख रुपया गया है वह वापस आएगा या नहीं, इस बात का भी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। और आपको बिहार में हर जगह पर ऐसा दलाल मिलेगा जो कि पैसा लेकर नौकरी लगवाने का दावा करेगा। अब इस चीज़ में लोग फंस जाते हैं और फंसने के बाद सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। इस घटना को बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। जैसा कि इस कहानी में आपने देखा कि मिथिलेश जो है वह 2 लाख रुपया देकर आईपीएस का नौकरी लेता है और वह नौकरी फर्जी होता है। अब यहाँ पर मिथिलेश का 2 लाख रुपया भी जाता है और मिथिलेश जेल में भी चला जाता है। तो आप लोग ऐसे दलालों से बचिए और जहाँ पर भी आपको लगे कि मेरे साथ में फ्रॉड हो रहा है तो आप थाने का मदद लीजिए, पुलिस का मदद लीजिए और उस आदमी के ऊपर शिकायत कीजिए। इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।